नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें संविधान सभा की। इसकी मांग कैसे कब हुई? तो 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि वामपंथी आंदोलन के प्रणेता थे, इन्होंने मांग रखी थी पहली बार। ठीक है, 1934 में। तो ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने मांग की संविधान सभा की। ठीक है, इन्होंने बोला कि गठन किया जाए, तो 1935 में इन्होंने आधिकारिक रूप से बोला था। 1938 में नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के ऊपर किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग इंपॉर्टेंट ही होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेहरू की मांग को लेकर ब्रिटिश सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया इसको। ठीक है, 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो ब्रिटिश मंडल के सदस्य भी थे और वो भारतीय संविधान का प्रारूप लेकर भारत आए और इस प्रस्ताव को वर्ल्ड वार 2 के बाद में अपनाया जाना था। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसको अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने देश को दो भागों में बांटे और अलग अलग संविधान बनाने की मांग रखी। ठीक है, लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया था और मुस्लिम लीग को भी लेकिन संतुष्ट करने की कोशिश की गई। आगे हम बात करें संविधान सभा का गठन तो कैसे हुआ। कैबिनेट मिशन आया था, उसके जो प्रस्ताव थे उसने जो सुझाव दिए उसके अंतर्गत नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया संविधान सभा का। और अगर हम बात करें सदस्यों की तो इसमें सदस्य होने थे 389, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया जो था, ठीक है, वहाँ से होने थे और 93 जो थे जो देशी रियासतें थी उनमें से होने थे। 296 में से ये देखो, ये जो ब्रिटिश इंडिया था इसमें दो तरह के प्रांत थे। एक जो थे गवर्नर प्रांत और एक थे मुख्य आयुक्त प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और गवर्नर प्रोविंसेस। तो 92 जो थे वो जो गवर्नर प्रांत थे उनमें से और 4 जो थे वो आयुक्त प्रांत में से होने थे। और एक सीट के लिए 10 लाख की जनसंख्या ये तय की गई थी। इसके अलावा ब्रिटिश प्रांतों की जो सीटों का आवंटन 3 समुदायों सिख, मुस्लिम और सामान्य में किया जाना था। तो ये सारा प्रोसीजर था इसका। बात करें हम संविधान सभा के चुनाव कब हुए, कैसे हुए, क्या हुआ, तो देखो जुलाई और अगस्त 1946 को चुनाव हुआ। इसमें 296 में से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 मिली और 15 सीटें जो थी जो अन्य छोटे छोटे समूह थे उनको मिली थी। 93 सीटें देसी रियासतों की खाली रही क्योंकि ये शामिल नहीं हुई थी इसमें। लेकिन ये जो था ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ था। इसमें प्रत्येक समुदाय और महिलाओं और जातियों और जनजातियों को जगह मिली थी, इनके प्रतिनिधि थे। ठीक है, मतलब प्रतिनिधियों ने चुनाव किया था, जैसे कि हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है। आगे बात करें हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे कैसे हुई, तो देखो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की और इसका बहिष्कार कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा और उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी। आगे हम बात करें तो इस बैठक में केवल 211 ही सदस्यों ने भाग लिया था। फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे उस टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे और बाद में बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. टाटाचार्य, ये 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. टाटाचार्य। आगे हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो कब पारित हुआ ये? देखो 9 को पहली बैठक हुई, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, इसको पेश किया। इसमें क्या क्या था
इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की एक झलक थी। इसमें क्या क्या बातें कही गई थी देखते हैं। तो बोला गया कि संविधान सभा को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है ये सभा, और भविष्य के प्रशासन के लिए संविधान निर्माण की घोषणा करती है। पहली बात ये कही गई। इसके अलावा इसने बोला इसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य क्षेत्र और अन्य राज्य जो इसमें शामिल होना चाहेंगे इसका हिस्सा होंगे, ये बोला। उसके साथ में बोला कि संप्रभु व स्वतंत्र भारत की समस्त शक्तियाँ जनता में ही निहित होंगी और नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी, ये बोला गया। पिछड़े वर्गों व जातियों के उत्थान और सुरक्षा ये निश्चित करना भी इसने अपना कर्तव्य माना, और संघ की एकता अक्षुण्ण बनाई जाएगी, ये बोला गया। इसके अलावा बोला गया इस प्राचीन भूमि को विश्व में अधिकार और उच्च स्थान दिया जाएगा, विश्व शांति व मानव कल्याण को सुनिश्चित किया जाएगा। देखो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन में जब आता है बोला जाता है इनमें से कौन सी नहीं है, इस तरह से तो आपको सारी स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। आगे देखिए, ये प्रस्ताव जो था 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो 9 दिसंबर को पहली बैठक, 13 को उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जनवरी को ये सारी चीज़ें जो थी इनको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, और इस प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से ही संविधान सभा की प्रस्तावना बनी बाद में। ठीक है, अब देखिए संविधान स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। तो धीरे धीरे देशी रियासतें जो थी वो भी संविधान सभा में शामिल होने लगी। 28 अप्रैल 1947 को 6 प्रतिनिधि सभा में शामिल हो चुके थे, और उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, माउंटबेटन योजना कब आई, तो 3 जून 1947 को आई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 3 मुख्य परिवर्तन कौन कौन से हुए। एक हुआ संविधान जो सभा थी, संविधान सभा, ये एक संप्रभु निकाय बन गई, और सभा एक विधायिका भी बन गई। इसके 2 काम थे, संविधान का निर्माण करना और आम कानून जो हैं उनको लागू करना। ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। ठीक है, आगे बात करें हम संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और बतौर विधायिका बैठक की अध्यक्षता की थी जीवी मावलंकर ने। तो कन्फ्यूजिंग होता है ये, जब अध्यक्ष की बात होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सोच लेते हैं बार बार। तो आपको बता दूं कि विधायिका की जो बैठक थी, बतौर विधायिका जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे मावलंकर। ठीक है, आगे देखिए, मुस्लिम लीग के सदस्य इससे अलग हो गए, और 389 सीटों की जगह जो सीटें रह गई वो 299 रह गई। ठीक है, 90 सीटें जो थी कम हो गई। इसमें से 229 भारतीय प्रांतों और 70 जो थी वो देशी रियासतों की होनी थी। ठीक है, आगे बात करें हम इस सभा के कार्य क्या थे। तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया इसने। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और गीत दोनों को अपनाया गया। तो सेम ही डेट है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे। समझ आई बात। 24 जनवरी को ही तिरंगा, 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, और उसके बाद राष्ट्रपति भी बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करें हम संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई। तो 11 बैठकें हुई। इनमें 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया, और संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्चा आया था, 64 लाख रुपए तक का खर्चा आया था। 24 जनवरी 1950 को सभा की अंतिम बैठक हुई, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, और इसके द्वारा ही 1951-52 के चुनावों तक संविधान सभा अंतरिम संसद रही। ठीक है, आगे हम बात करें संविधान की समितियां जो इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत बार पूछी जाती हैं। तो 8 बड़ी और अन्य बहुत छोटी सी थी।
तो बड़ी की बात करें हम तो एक थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, नेहरू। प्रांतीय संविधान ये सरदार पटेल, ठीक है। उसके बाद प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे, ठीक है। परामर्श समिति जो थी सरदार पटेल ही थे। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समझौता समिति नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करें हम प्रारूप समिति, ये समिति जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण यही थी। इसके अध्यक्ष मैंने आपको अभी बताया, कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर जो थे ये यहीं पर आ गया, अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। और इसके अन्य सदस्य जो थे एन गोपाल स्वामी आयकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी। इसके एक सदस्य N माधव राव थे जिन्होंने BL मित्र की जगह ली थी। उन्होंने BL मित्र ने इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा TT कृष्णामाचारी 1948 में DP खेतान की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद ये बने थे, ठीक है, इसके सदस्य। आगे बात करें तो इस समिति ने विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के बाद इसने संविधान का प्रारूप जो था वो उसको तैयार किया था और फरवरी 1948 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की और भारतीयों को इस पर चर्चा और संशोधन प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया था। इसके बाद इसने अक्टूबर 1948 में दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित की और इसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। आगे बात करें हम संविधान का प्रभाव में आना तो 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर ने अंतिम प्रारूप पेश किया और इसमें पहली बार इसमें पढ़ा गया इसी मीटिंग में, ठीक है, इसको पढ़ा गया पहली बार। और नवंबर 9 5 दिन तक इस पर चर्चा हुई और 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार विचार हुआ। इसमें 7,653 संशोधन प्रस्तावों में से 2,473 पर चर्चा हुई, ठीक है, 5 दिनों में इसमें चर्चा हुई। और तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार शुरू हुआ और BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव जो था इसको पेश किया। कब किया? 14 नवंबर 1949 को। तो ये आप ध्यान में रखना, इस डेट को, इम्पोर्टेंट है। जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और 299 में से 284 जो उपस्थित सदस्य थे इन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। 15 सदस्यों ने नहीं किए थे, 284 ने किए थे, ठीक है। आगे बात करें 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान को सौंपा, ठीक है। इस तरह से उल्लेख किया गया है संविधान में। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना क्या क्या चीज़ें थी ये बता देता हूँ मैं आपको। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना पूरे संविधान को लागू करने के बाद में लागू हुई थी, तो इसको ध्यान में रखिए गया। संविधान सभा में नए विधि मंत्री अम्बेडकर ने दलीलें दी जिस कारण उन्हें संविधान का पिता बुलाया गया, ठीक है। उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, ठीक है, तो आपने याद रखना है। आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। आगे बात करें संविधान का प्रवर्तन, तो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान स्वतः ही लागू हो गए, ठीक है, अपने आप ही लागू हो गए और शेष प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसी दिन 1930 में, इस दिन को क्यों चुना गया था? क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस जो था वो मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाता है एक चीज़ की, कौन सा दिन जो था जो मनाया गया था स्वराज दिवस के रूप में, तो
26 जनवरी 1930 का दिन था वो, ठीक है। और ये प्रस्ताव कब पास हुआ था, तो ये दिसंबर 1929 में पास हुआ था। आगे बात करें तो संविधान के पारित होते हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वो भारत शासन अधिनियम समाप्त कर दिए गए। और उसके बाद हम बात करें कि ये संविधान बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन इसकी काफ़ी आलोचना होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बोला जाता है कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था, इसको चुनाव वयस्क मताधिकार के ऊपर नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा ये बोला जाता है कि संप्रभु निकाय नहीं थी, इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये बोला जाता था कि समय की बर्बादी की गई, मतलब 60 देशों का संविधान ढूंढा गया तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2 साल जितना भी टाइम लगा होगा। कांग्रेस का प्रभुत्व रहा इसमें, क्योंकि कांग्रेस ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी। इसके बाद इसको ये बोला गया कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व रहा इसमें, और साथ में ये भी बोला गया हिंदुओं का प्रभुत्व रहा इसमें। ये किसने बोला था? ये लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें हम आवश्यक तथ्य इस के बारे में, तो संविधान सभा के बारे में कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं। तो संविधान सभा की मुहर का प्रतीक हाथी था, इम्पोर्टेंट है। CVN राव कानूनी सलाहकार थे इसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मत मान लेना, ठीक है, CVN राव थे। आगे बात करें तो इसके HVR अयंगर जो थे वो सचिव थे। मैंने अभी बताया आपको विधायी अध्यक्ष भी कोई और थे, नाम बताइए अगर आपको याद रह गया, बता देता हूँ मैं ही, GV मावलकर। आगे बात करें हम LN मुखर्जी, ये चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक थे, इटैलिक में लिखा था इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, 3 सदस्य थे। पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन से एरिया गए? पश्चिमी पंजाब गया, पूर्वी बंगाल गया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत आया, सिंध आया, बलूचिस्तान आया, और असम का सिलहट जिला जो था वो आया था। और 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम सरकार समाप्त हो गई, ठीक है। उसके बाद जो थी वो संसदीय सरकार बनी थी। तो ये था इस चैप्टर के बारे में पूरा। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपके एग्ज़ाम में मदद मिलेगी आपको। बने रहिएगा चैनल के साथ। टारगेट हमारा अगस्त तक है, एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, करंट अफेयर्स। थैंक यू।